आज का वीडियो जो है वो स्किनर के ऊपर है। स्किनर जो हम बेसिकली यूज़ करेंगे इंटरडे पर्पस के लिए। तो बेसिकली स्किनर में हम करना क्या चाह रहे हैं, हम उन स्टॉक को यहाँ सर्च करेंगे जो मोमेंटम स्टॉक्स हो। मोमेंटम बेसिकली आरएसआई पे भी बहुत कुछ हम रेक्टिफाई कर पाते हैं कि स्टॉक मोमेंट में है कि नहीं। जो आरएसआई जानते होंगे उन्हें पता होगा अब 50 जो है एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक कहलाता है। तो इस स्कैनर में हम आरएसआई का यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि उस स्टॉक का मूवमेंट जो है 60 के ऊपर हो, वीकली और मंथली पिवोट के आसपास या उसको ब्रेक करने वाला हो। और हमारा जो एक प्राइस क्राइटेरिया ले लिया है कि 50 के ऊपर होना चाहिए प्राइस उसका, और एक वॉल्यूम जो है हमने वो भी कंसीडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आरएसआई की स्ट्रेंथ चेक करेंगे और जो हमारा प्राइस एक्शन है उस पर भी ध्यान देंगे हम लोग, और वॉल्यूम को भी फिल्टर यूज़ करेंगे। तो पहला कैटेरिया जो रहेगा हमारा स्किनर का, वो आरएसआई का रहेगा कि जो फर्स्ट आवर हमारा आरएसआई 9 वो 60 के ऊपर होना चाहिए, और डेली आरएसआई 9 60 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें मोमेंटम स्टॉक मिल जाए जिसको हम इंटरडे में और डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर पाएँ। सेकंड हमारा क्राइटेरिया होगा कि प्राइस वो की एवरेज। की एवरेज बेसिकली क्या है, हम यह मान के चल रहे हैं कि वीकली पिवट पॉइंट के ऊपर अगर हमारा पॉइंट प्राइस क्लोज होता है या उसके नियर बाई होता है तो वो मोमेंटम अच्छा होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल ब्रेक करने जा रहा है। ठीक है, तो हम उसे कंसीडर करेंगे अपने स्किनर में। और जो हमारा प्राइस एक्शन है उस पर भी ध्यान देंगे कि वीकली के आसपास क्लोज हो रहा हो। और जो प्राइस वॉल्यूम है उसमें मैंने एक सिंपल सा कैटेगरी डाल लिया है कि एटलीस्ट 1 रुपीज़ का हो या 50 रुपीज़ का आसपास होना चाहिए, आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और जो उसका वॉल्यूम है 20 डेज़ के एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए, और एटलीस्ट जो वॉल्यूम है वो 1 लाख शेयर्स का होना चाहिए। ये मैं लेके चल रहा हूँ क्राइटेरिया। और जो इसका आउटपुट है वो दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या हमारे पास आएगा इसका आउटपुट। जी हमारे पास का आउटपुट है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अपना स्कैनर। ठीक है, ये हमने स्कैनर बनाया, लिंक में मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब मैं पहला स्टॉक दिखाता हूँ आज का स्टॉक आया था। ठीक है, ये आज का स्टॉक आ रखा है। ठीक है, टाटा का स्टॉक है। ठीक है, अब इसका आप वो देख सकते हो आज का परफॉर्मेंस क्या रहा। ठीक है, तो इसका आज का परफॉर्मेंस आपके सामने है। और ये हमारे पास आया कब तक एग्जैक्टली, ये हमारे पास आया था, आपको लेना जो है वो 10-15 के बाद कंसिडर करना है। तो 10-15 के बाद हम समझते हैं 10-15 मोमेंटम कहाँ पर था। 10-15 जो हमारा है वो ये रहा। ठीक है, हमें यहाँ पर स्टॉक के बारे में मालूम पड़ गया। तो हमें यहाँ पर जब इसको ट्रेड करना होगा तो एक पुश बैक का वेट कर लें। ठीक है, या जहाँ से हमने ओपन किया वो कैंडल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, तो उसको हम एज स्टॉप लॉस लेके मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको स्टॉप लॉस लेना पड़ता है हमें 10-15 की कैंडल को, या फिर ये हमें मिल जाता पॉइंट। ठीक है, तो हम इसके ऊपर हम यहाँ पर जो है दिखा देता हूँ एक बार। ये जो है हमारा एरिया, ये एक तरीका यहाँ पर करने का, या फिर हमने जो कैंडल फाइंड आउट की थी 10-15 की उसके ऊपर बाई करने का। ठीक है, ये ऐसे बाई कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो कल आया था हमारे पास। कल जो है दो स्टॉक्स आए हैं। एक 10-15 में हमारे पास एक स्टॉक आया था एच वाला, एच एसेट्स वाला। ये 10-15 के आसपास आया। तो ये आपका ऑलमोस्ट पहली कैंडल जो है इसी को आप मान सकते हो कि उसको ब्लॉक मतलब क्लोज करेगी ऊपर साइड, तो हम बाई कर लेंगे। हम मानते हैं यहाँ हमने बाई किया और अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है आपको। ठीक है, जितना ये प्रीवियस था उतना ही ऊपर मूव किया है। तो एज इंटरडे के लिए बहुत अच्छा एक आउटकम है ये। और 12:15 के आसपास एक और स्टॉक आया था ऐसे ऐसे पोटेंशियल। तो 12:15 मान के चले 12-15 ये रहा। ठीक है, तो ये इसके ब्रेक होने पर हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ से पॉइंट देख लीजिए आप,
35 से 46 तक गया है। 10 पॉइंट्स का मूवमेंट है। ठीक है, जो एक बहुत अच्छा मूवमेंट कह सकते हो इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा, आप बैक टेस्ट कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल अभी जो है यहाँ पर फ्यूचर ले रखा है, आप उसे कैश में भी कर सकते हो। कैश में स्टॉक बहुत सारा आ जाते हैं, तो मैंने थोड़ा फ़िल्टर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए इसे फ्यूचर में कर दिया था। ये देखिए बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। अभी जो मैंने रिसेंटली ट्रेड किया था नीचे उसमें लगे वो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। ऐसे बैक टेस्ट में रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इतना आप फ़िल्टर आउट भी नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कोई छोटा सेक्शन ले लो, फ्यूचर स्टॉक्स ले लो, या निफ्टी 100 या निफ्टी 200 ले लो और उस पर चलाओ, और उसके चलाने के बाद जो रिजल्ट आए उस पर आप ट्रेड करो। ठीक है। 18 तारीख का देख लेते हैं। 18 तारीख का भी HDFC आया था, और 19 में 19 तो देख ही लिया हमने। अब आते हैं 12 तारीख का। 12 तारीख में 12 तारीख, ये देखिए 12 का है। अगर 10-15 के बाद आप लेते हो तो यहीं कहीं आपका आएगा कैंडल। ठीक है ना, इसके ऊपर ब्रेकआउट पे जितना भी आपका एरिया मिल रहा है उस पूरे दिन के लिए, यहाँ तक का मिला है आपका हाई। ये आपका हाई बना है पूरा, मतलब क्लोज हुआ उस डे पे, वो सीधा अप में ही क्लोज हुआ है। अगर पॉइंट्स की बात करूँ तो 76 से 78 के ऊपर 2 पॉइंट का अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो आप, मैं लिंक डाल दूंगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। आपको पसंद आता है तो आपसे आप बैक टेस्ट करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।